नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है। 46 दिनों बाद एक दिन में सबसे कम संक्रमित मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1687 नए मरीज मिले हैं और 58 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 4446 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देहरादून जिले में 285, पिथौरागढ़ में 215, चमोली में 203, हरिद्वार में 186, नैनीताल में 176, अल्मोड़ा में 130, उत्तरकाशी में 98, पौड़ी में 98, उधम सिंह नगर में 92, टिहरी में 80, बागेश्वर में 63, रुद्रप्रयाग में 34 और चंपावत जिले में 27 संक्रमित मिले हैं। ऋषिगंगा के उद्गम क्षेत्र में ग्लेशियर में दरारें पड़ी होने की ग्रामीणों की सूचना पर शनिवार को वैज्ञानिकों की टीम ने हेलीकॉप्टर से ग्लेशियर का हवाई सर्वेक्षण किया। टीम अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। वहीं जोशीमठ से आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम भी ग्लेशियर की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए ऋषिगंगा के उद्गम स्थल के लिए रवाना हो गई है। टीम 2 दिन बाद जोशीमठ लौटेगी। कोरोना संक्रमण में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने नई मुहिम शुरू की है। कोविड प्रभावित बच्चों के सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस एम्पावरमेंट शुरू किया गया है। देश में जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता और पिता दोनों को खो दिया है, उन्हें 18 साल की उम्र में मासिक भत्ता और 23 साल की उम्र में पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। साथ ही इन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता देगी और पीएम केयर फंड द्वारा ऋण पर ब्याज का भुगतान करेगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविड-19 के चलते जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन दिए जाने सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान से कहा गया है कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा बढ़ा हुआ उदारीकरण बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकटों का सामना कर रहे परिवारों की परेशानियां कम होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवार वालों के साथ खड़ी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में निजी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर बैलेंस शीट अपलोड करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि संस्थानों को मुनाफाखोरी में लिप्त होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय की अप्रैल 2018 की अधिसूचना को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया कि चंडीगढ़ में निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अन्य सूचनाओं के साथ साथ अपनी बैलेंस शीट यानी आय और व्यय खाते को प्रकाशित करने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि सकारात्मकता दर को कम करने और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बार 2 उद्योगों मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को छूट दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि इन दोनों उद्योगों के कर्मचारियों को कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए काम करने की अनुमति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर लगातार घट रही है। ऐसे में योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में राहत देने का फैसला लिया है। 1 जून से मार्केट खुलना शुरू हो जाएंगे, साथ ही अन्य गतिविधियों को अनुमति मिल सकती है। प्रदेश सरकार इसकी गाइडलाइन तैयार कर रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू में राहत देने पर सहमति बन गई है। किन किन गतिविधियों को पहले छूट दी जाए, इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। इसके अलावा बाज़ारों को खोलने जा रहा है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी जाएगी कि भीड़ भाड़ ना हो। रविवार या सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं निरस्त कर दी है। 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश में परिस्थितियां अनुकूल होने पर जुलाई में दूसरे सप्ताह से इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को कराने की योजना भी बनाई है। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस वर्ष भी
15 दिन में संपादित की जाएंगी, मगर प्रश्न पत्र की अवधि को सिर्फ 1.5 घंटे रखा जाएगा और छात्रों को प्रश्न पत्र में दिए गए 10 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। परीक्षा के दौरान बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इस वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक के लिए बनाए गए अपतटीय गश्ती जहाज सजग को ऑनलाइन तरीके से सेवा में शामिल किया। डोभाल ने अत्याधुनिक मशीनरी और नवीनतम तकनीक के साथ समय पर भारतीय नौसेना और आईसीजी के लिए स्वदेशी जहाज बनाने के लिए गोवा शिपयार्ड की सराहना की है। ओडिशा सरकार ने शनिवार को उच्च विद्यालय और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिपरिषद ने कहा कि उसे लगा कि राज्य में हर किसी को बार बार आने वाले चक्रवातों और महामारी जैसी आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। देश और प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।